नियति है समस्या, कांग्रेस की पहचान है समस्या। हमने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। एक व्यक्ति अपने आप को कह रहा है कि मैं शिवराज हूँ, ऐसा तो फिर मेरा नाम भी मल्लिकार्जुन है, मैं भी परमेश्वर का अवतार हूँ। जो राम से नफरत करता हो वो हिंदू नहीं हो सकता। लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहे जा रहे 5 राज्यों के चुनाव में वो हर दांव चला जा रहा है जिसका ताप 2024 में तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार हिंदुत्व के झंडे को चुनावी हवा में लहरा रहे हैं। कांग्रेस पर हमलावर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बकौल कांग्रेस अगर संसाधनों पर मुस्लिमों का हक है तो फिर हिंदू कहां जाएंगे। कांग्रेस कहती थी देश के संसाधनों पर तो केवल मुसलमानों का अधिकार है, यही तो कहती थी। इस देश का हिंदू कहां जाएगा, कहां जाएगा? और उसके साथ जिस प्रकार का भेदभाव करती थी, भाइयों बहनों, यह देश और इस देश की युवा पीढ़ी को कांग्रेस को कभी माफ नहीं करना चाहिए। राजनीति से लेकर राम मंदिर तक कांग्रेस को देश की हर समस्या का जिम्मेदार बताते हुए सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर की विरोधी है कांग्रेस, हमने तो जो कहा वो किया। आपने देखा होगा कांग्रेस इस समस्या को समस्या ही बने देना चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस की नियति है समस्या, कांग्रेस की पहचान है समस्या। आजादी के 70 वर्षों तक वो देश को समस्या देती रही, लेकिन भाइयों बहनों वादा खिलाफी और समस्या ये दोनों कांग्रेस की पहचान है और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। अब विपक्ष जहां आरक्षण और जनगणना सरीखे मुद्दों पर रंग लगा रहा है तो वहीं बीजेपी हिंदुत्व की नाव पर सवार है। हालांकि मौके की नजाकत पर विपक्ष भी इस नाव पर लटक रहा है। कांग्रेस जहां राम मंदिर के लिए सभी को न्योते की मांग कर चुकी है तो वहीं अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने नाम का मतलब बताते हुए कहा कि मेरा नाम मल्लिकार्जुन है जिसका मतलब शिव होता है, तो क्या हम हिंदू नहीं हैं? वैसे भी हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं है बीजेपी। अपने आप को भी ये लोग अगर भगवान समझते गए तो देश का क्या होगा? एक व्यक्ति अपने आप को कह रहा है कि मैं शिवराज हूँ, ऐसा तो फिर मेरा नाम भी मल्लिकार्जुन है, मैं भी परमेश्वर का अवतार हूँ, शंकर का अवतार हूँ। मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं राम से भी नफरत है, हिंदुत्व से नहीं हिंदू शब्द से नफरत है, हिंदू धर्मगुरुओं को अपमान करना चाहते हैं। जीसस को ना मानने वाला ईसाई नहीं हो सकता, मोहम्मद को ना मानने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह जो राम से नफरत करता हो वो हिंदू नहीं हो सकता। इधर अयोध्या में पहली कैबिनेट मीटिंग के जरिए यूपी में राममय माहौल बना रही बीजेपी पर सपा ने भी निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि राम सबके हैं, उन्हें सीमाओं में ना बांधा जाए। समाजवादी पार्टी समझती है कि भगवान राम वो सबके हैं, वो हिंदू के भी हैं, मुसलमान के भी हैं, सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं, भाजपा के भी हैं, समाजवादी पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं और दूसरे दलों के भी हैं। तो भगवान राम को सबका रहने दे, उनको किसी पार्टी में, क्षेत्र में, देश में या सीमा में ना बांधा जाए, वो सबके हैं, उनको सबका रहने दे। बहरहाल 2024 के चुनाव से पहले वैसे तो अपने अपने मुद्दों को धार दी जा रही है, लेकिन धीरे धीरे विपक्ष भी अब बीजेपी की नाव पर सवार होने की कवायद में जुट गया है।
ऐसे में सवाल यह है कि क्या केवल नाम से ही हो जाएगा धर्म का काम? क्या अब हिंदुत्व की ठेकेदारी पर होगा सियासी संग्राम?